अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केम स्पार्क विद शहरियार। आज मैं जिस वीडियो को बना रहा हूं उसको बनाने का मकसद मेरा ये है कि जिन बच्चों की क्लास 10th में सप्ली आई है और जिनके पेपर 7 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं उनके लिए ये मैं ख़ास वीडियो बना रहा हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। आप उनको प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। शर्त यह है कि आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है। इन्हीं क्वेश्चंस में से मैं कुछ आपको बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में भी आपको मैं गाइड करूंगा। देखो बच्चों, हम सबसे पहले चलते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ। चैप्टर नंबर 9 जो है, देखिए बच्चों, जो चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9 में सबसे पहले आपने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं आपके पास? शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7, 10 एंड 14। ठीक है, इन शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं तो इनमें से बहुत से क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, फर्स्ट चैप्टर में से। ठीक है, उसके बाद जो आपने इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस को देखना है, उनमें क्वेश्चंस आपने देखने हैं यूजेस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, के एटमॉस्फेरिक गैसेस का यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक गैसेस को हम कहाँ पे यूज करते हैं, ये आपके चैप्टर नंबर 9 के लास्ट टॉपिक में है, साइंस स्किल वाले टॉपिक में। वहां से आपने इस टॉपिक को याद करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, विच रिएक्शन हैज केसी यूनिट्स और नॉट, मतलब आपसे पूछा जाता है कौन से जो रिएक्शंस हैं जिनका केसी का यूनिट होता है और कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं जिनका केसी का यूनिट नहीं होता, तो ये क्वेश्चन होता है। उसके अलावा आपसे क्वेश्चन आ सकता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम का। कौन सा क्वेश्चन आ सकता है आपसे? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक इक्विलिब्रियम को, इसको खास तौर पर आपने याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। आप समझ लें, ये वाला जो क्वेश्चन है मैं साथ में मेंशन कर रहा हूं, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार पेपर में पूछा जा सकता है। पूछा गया है कि किस तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल जो रिएक्शंस होते हैं उनमें क्या फर्क है, उसमें क्या डिफरेंस है, या फिर वो पूछा जाता है डिफाइन रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 9 के लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। चैप्टर नंबर 9 के लॉन्ग क्वेश्चंस इस साल आपकी पेयरिंग स्कीम में नहीं शामिल थे। ठीक है, तो आपने इनको नहीं देखना। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 के लॉन्ग क्वेश्चंस को आप रहने दें। उसके बाद हम चलते हैं जी चैप्टर नंबर 10 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 10 में आपने सबसे पहले ये देखनी है कि कुछ एग्जाम्पल्स, आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं। वो जो एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल हैं वो रिलेटेड पीएच हैं, पीएच के मुताबिक, और जिसमें आपने पीओएच फाइंड करनी है एंड पीएच फाइंड करनी है। तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने खास तौर पर देख लेना है। उसमें जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 की पीएच आपसे कहा जाता है उसकी मालूम करें, तो वो क्वेश्चन को आपने लाजमी गौर से देखना है। उसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने नंबरिंग दी है इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, 8, 15, 17, 14 एंड 20, इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद जो अगला आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, हेम्फ्रे डेविड ने क्या कंसेप्ट दिया था? इंट्रोडक्शन में आपके टॉपिक है, हेम्फ्रे डेविड ने क्या कंसेप्ट दिया था एसिड बेस के बारे में, उसने क्या कहा था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एसिड बेस की प्रॉपर्टीज है। अब ये जो एसिड बेस की प्रॉपर्टीज हैं ये आपसे फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं क्वेश्चन में। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपसे पूछी जाएंगी कि कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है एसिड बेस की, तो वो आपसे एज अ डिफरेंस पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इस क्वेश्चन को रहने दें आप, इसको आप ना भी करें तो कोई मसला नहीं, पीएच एंड टी अगर आप करना चाहते हैं तो बेहतर है, ना भी करें तो ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं साथ में मेंशन कर देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट।
अब ये क्वेश्चन क्या है कि जिसमें आपसे पूछा जाता है डिफाइन कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, गिव एग्जांपल। आपने कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की एग्जांपल्स बतानी है कि और डिफाइन करना है क्या होते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्रूव वाटर इज एम्फोटेरिक, प्रूव वाटर इज एम्फोटेरिक, कि वाटर एम्फोटेरिक कैसे स्पीशीज है। ये आपकी टेस्ट योरसेल्फ में क्वेश्चन मौजूद है, तो वहां से आपने इसको देख लेना है। उसके बाद आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो है यूजेस ऑफ पीएच, ठीक है, इसको आपने देखना है, यूजेस ऑफ पीएच को देख लेना है अच्छे से। उसके बाद आपने क्वेश्चन जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक क्वेश्चन होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। और उसके अलावा इसके अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं तो इसके जो कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनमें जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपने देखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आर्हीनियस कंसेप्ट को देखना है, एसिड बेस कंसेप्ट में आर्हीनियस कंसेप्ट को देख लेना है, और लीविस कंसेप्ट को आपने देख लेना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाता है प्रिपरेशन ऑफ साल्ट, मतलब इसमें आपने सॉल्युबल साल्ट्स की प्रिपरेशंस करनी है, उस क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। और लास्ट पे आपने केमिकल प्रॉपर्टीज को देख लेना है, एसिड्स की लाजमी देखनी है केमिकल प्रॉपर्टीज, बेस की अगर आप ना भी देखें तो चांसेस उसके कम है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स को आपने लाजमी से देखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, तो आपके उम्मीद है कि इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। चैप्टर नंबर 11, अब जो चैप्टर नंबर 11 है सबसे पहले इसके आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ठीक है, 5 7 8 11, इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ये आपकी एक्सरसाइज में मौजूद है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपसे ज्यादातर पूछा जाता है वाइटल फोर्स थ्योरी और इसकी रिजेक्शन के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लें। उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला, इस क्वेश्चन को देख लें। होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक का डिफरेंस पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से देख लेना है। उसके बाद आपने आइसोमरिज्म का कंसेप्ट एक पूछा जाता है, डिफाइन आइसोमरिज्म गिव एग्जांपल, तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे कंसेप्चुअल बेस पे पूछा जाता है कि व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर क्यों होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इस क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपकी टेस्ट योरसेल्फ में मौजूद है, वहां से आपने इसको प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखना है, पिच किसे कहते हैं, पिच को लाजमी याद करना है, और कोल टार, कोल टार एंड पिच का क्वेश्चन लाजमी आपने प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपने टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, आपकी जो लास्ट में इस फंक्शनल ग्रुप के कुछ फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट मौजूद हैं, उनमें से आपने अनसैचुरेशन का जो टेस्ट है उसको लाजमी प्रिपेयर करना है, ठीक है। अनसैचुरेशन टेस्ट के साथ साथ आपने एक टेस्ट और देख लेना है, मैं लिख रहा हूँ अल्डिहाइड का, ठीक है, और कीटोन का, ठीक है। अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 11 के इस साल लॉन्ग क्वेश्चंस भी शामिल थे, इस साल आपकी कॉम्बिनेशन में चैप्टर नंबर 11 के लॉन्ग क्वेश्चंस थे। तो मैं आपको चैप्टर नंबर 11 के कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बता देता हूं, तो जो आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले आपने टाइप्स ऑफ फार्मूला, एक क्वेश्चन होता है टाइप्स ऑफ फार्मूला, जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है, आपके पास डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, इसको आपने इस क्वेश्चन को लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद इसमें आपने जो क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसको देख लेना है। यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, यूजेस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। और एक क्वेश्चन आपके पास आता है होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन आप इसमें देख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ कोल और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, मैं लिख देता हूं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, इस क्वेश्चन को भी आपने लाजमी देख लेना है। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने बताए हैं चैप्टर नंबर 11 के, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आपको नजर आ रहे होंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, टाइप्स ऑफ फार्मूला, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड होमोलोगस सीरीज। अच्छा, अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 12 की जानिब। चैप्टर नंबर 12 में आपने जो सबसे पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको लिख दिए हैं। अगर आप इन्हीं को प्रिपेयर कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, अगर आप लॉन्ग नहीं भी प्रिपेयर करते हैं तो कोई मसला नहीं है,
लेकिन कोशिश करें आपने इन शॉर्ट क्वेश्चंस को लाजमी प्रिपेयर करना है, ठीक है। 1 2 1 3 5 6 9 12 15 17 और 19 इन क्वेश्चंस को आपने लाजमी तौर पर प्रिपेयर कर लेना है। और इसके अलावा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता देता हूँ, यूजेस ऑफ एसिटाइलिन एंड यूजेस ऑफ इथीन, जिसे इथाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तरह से इंपॉर्टेंट है, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाई अल्कीन्स आर रिएक्टिव। अल्कीन्स रिएक्टिव क्यों होते हैं? ये आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है अल्कीन की, उसके पैराग्राफ में ही मौजूद है कि अल्कीन्स रिएक्टिव क्यों होती हैं। इस क्वेश्चन को आपने लाजमी देख लेना है, ठीक है। ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही है, एडिशन रिएक्शन। उसके अलावा आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाकी क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को आप ना प्रिपेयर करें, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए है जो चाहते हैं कि हम फुल नंबर लेना चाहते हैं और अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं 50+, तो वो इन क्वेश्चंस को लाजमी देख लें, आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसकी लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, चैप्टर नंबर 12 के लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्कीन और अल्केन की हैं, ये आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद एक हैलोजिनेशन वाला टॉपिक पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, या वो क्वेश्चन आपसे चेंज कर देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह देता है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्कीन भी बाजुकात पूछ लेते हैं। इसके साथ साथ आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं 3 और 4, इनको भी लाजमी आपने एक बार देख लेना है। लेकिन जो मेन आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्कीन और अल्कीन की देखनी है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन देखना है, और एक यहाँ पे क्वेश्चन है यूजेस ऑफ एसिटाइलिन और इथाइलिन, इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है चैप्टर 12 के लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। ये था आपका चैप्टर नंबर 12। अच्छा बच्चों, अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 13 की जानिब। चैप्टर नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान चैप्टर है, बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर है। इसके मैंने क्वेश्चंस आपको लिखे हैं जो एक्सरसाइज से रिलेट करते हैं, वो आप देख लें। 1 3 5 10 12 13 17 19 एंड 20, ये क्वेश्चंस आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा जो आपने क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक आपने क्वेश्चन ये वाला अच्छे से प्रिपेयर करना है, अमाइनो एसिड एंड फार्मूला, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और मोनोसेक्राइड्स की प्रॉपर्टीज आप सारी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आप मोनोसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है, ओलिगोसेक्राइड है, उनकी प्रॉपर्टीज आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल टॉपिक्स, ठीक है। ऑल टॉपिक्स उन बच्चों के लिए है जो आपके पास जो अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं, 50+ नंबर लेना चाहते हैं। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में अगर मैं मेंशन कर दूं, जो आपने मेनली जिन पे फोकस करना है वो है जी सोर्सेज, ठीक है, एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इस क्वेश्चन को आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। इसके अलावा आपने जो क्वेश्चन है वो प्रिपेयर करना है सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स, ठीक है। इस क्वेश्चन को लाजमी प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपने एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना है, विटामिन का पूरा टॉपिक आपने क्लियर करना है, विटामिन को पूरा आपने पढ़ना है, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक्स मेनली आपको बता रहा हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 14 की जानिब। चैप्टर नंबर 14 जो है उसके आपने एक्सरसाइज के ये शॉर्ट क्वेश्चन मैंने अब मेंशन किए हैं, 1 2 3 5 6 8 9 10 12, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इसमें, ये क्वेश्चन है ओजोन होल ओजोन लेयर के दरमियान क्या डिफरेंस होता है, पॉल्यूटेंट और कॉन्टामिनेंट जो होते हैं इनमें क्या डिफरेंस है, CO2 को हम ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं। ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो आपने अच्छे से देखना है। और हम कैटालिटिक कन्वर्टर ऑटोमोबाइल्स में क्यों यूज करते हैं, एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट में क्या फर्क होता है, कंपोजिशन ऑफ एयर, ये आपके फर्स्ट पेज पर ही मौजूद है, ये आपने देख लेने हैं क्वेश्चंस। अच्छा, आपको अगर याद हो तो इस साल आपका चैप्टर नंबर 14 में से लॉन्ग क्वेश्चन बनने आए। चैप्टर नंबर 14 के कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, उनको आपने अच्छे से देख लेना है। सबसे पहले आपने इसमें एसिड रेन वाला टॉपिक है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, एसिड रेन वाले टॉपिक को। और इसके बाद आपने इसमें ओजोन लेयर वाला टॉपिक है, ओजोन लेयर लास्ट टॉपिक आपका इसमें मौजूद है, उसको आपने अच्छे से देख लेना है। और इसके अलावा चैप्टर नंबर 14 में जो आपने टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, उसके इफेक्ट्स, ये वाला पूरा टॉपिक आपने, ये 3 टॉपिक आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लें। इंशाल्लाह इनमें से कोई एक टॉपिक आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, ठीक है।
अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 15 की जानिब। चैप्टर नंबर 15 में इस साल आपसे, अगर आपको याद हो तो इस साल आपसे सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस ही आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन उसमें से नहीं आएगा। तो चैप्टर नंबर 15 में आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 2 4 5 6 7 9 10 12 14 इन्हीं क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर से एक क्वेश्चन जो मेनली आ सकते हैं वो है केमिस्ट्री ऑफ क्लोराइन इन वाटर। आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। स्किल में लिखा हुआ है कि किस तरह से आप उसको स्विमिंग पूल को क्लीन करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन। अच्छा, इसके अलावा जो आपने जो मेन टॉपिक इसमें देखना है वो आपने देखना है क्लॉथ मेथड क्या होता है और लीचिंग प्रोसेस क्या होता है और स्कम क्या होती है। ये आपको कुछ मैंने सर्कल्स कर दी हैं, इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। ये चैप्टर 15 के नंबर आपके पास 1 3 4 5 6 8 9 13 14 16 17 इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर नंबर 16 अच्छे से, अगर बाकी चीजों को आप स्किप भी कर देते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी स्किप कर देते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी स्किप कर देते हैं चैप्टर के अंदर वाले, लेकिन आपने एक्सरसाइज के ये वाले शॉर्ट क्वेश्चंस लास्ट में प्रिपेयर करने हैं। अगर जो बच्चे चाहते हैं 50+ नंबर, तो वो कुछ क्वेश्चंस ये हैं जो मैंने लिखे हैं, इन क्वेश्चंस को भी वो अच्छे से देख लें। फ्रैक्शन ऑफ रेजिडुअल ऑयल है, पेट्रोलियम की फ्रैक्शन है, हैबर प्रोसेस क्या होता है, स्लैग एंड मेटल में क्या डिफरेंस होता है, गैंग क्या होती है, मेटलर्जी क्या होती है, ठीक है। फंक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स मतलब यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर पूछ सकता है, ब्लिस्टर कॉपर क्या हो सकता है। ये कुछ क्वेश्चन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। और जो लॉन्ग क्वेश्चन इसके चैप्टर के प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए क्वेश्चंस हैं आपके पास। कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्ट्स के प्रोसेस जो है, सॉल्वे प्रोसेस है, यूरिया प्रोसेस है, उसके यूजेस हैं, और फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, बेसिमराइजेशन। ये मैंने कुछ टॉपिक्स आपको मेंशन कर दिए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं फॉर लॉन्ग। ये तो मैंने आपको सारा बता दिया है कि इन पूरे चैप्टर्स में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको डिस्कस करनी है। अब हम थोड़ा सा उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि हमने सिर्फ पास होना है, उन बच्चों के लिए मैं बता दूं कि वो आपके पास सिर्फ चैप्टर नंबर 10 को प्रिपेयर कर लें, चैप्टर नंबर 10 को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, चैप्टर नंबर 11 को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। और उसके अलावा वो चैप्टर नंबर 13 है और चैप्टर नंबर 14 है, इनको अच्छे से, इन 4 चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। चैप्टर नंबर 9 को भी थोड़ा बहुत देख लें, लेकिन इन 4 चैप्टर्स को वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। और इसके साथ साथ वो तमाम चैप्टर्स की जो एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज हैं, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो उम्मीद है कि उनके 35+ नंबर आ जाएंगे आसानी के साथ। लेकिन शर्त यह है कि वो एक जोश और जज्बे के साथ, एक फुल लगन के साथ और इंटरेस्ट के साथ इन चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनकी ये जो सप्ली है वो क्लियर हो जाएगी इन चैप्टर्स को कवर करने से, ठीक है। तो ये था जी आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद, कि जिसमें मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई चैप्टर क्लास 10th की केमिस्ट्री के हवाले से, जिनकी क्लास 10th में सप्ली है 2025 में, जिनका रिजल्ट आया है, और उनके जो सप्लीमेंट्री एग्जाम्स हैं जो 7 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, उनके लिए मैंने ख़ास वीडियो बनाई है ताकि वो कामयाब हो सके।